Some people marry for love, and some people marry to a complete stranger who actually casually walks in their life and then changes their routine, their emotion, their thinking and everything. So मैरिज जो है वो बेसिकली आपके प्यार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है कि आप किससे प्यार कर रहे हो या किसके साथ आपकी बॉन्डिंग हो रही है या हो रहा है। मैरिज बेसिकली डिपेंड होता है कि आप किसके साथ, आप पर्टिकुलरली कौन पर्सन आपके लाइफ में कैजुअली वॉक इन कर रहे हैं और कौन पूरी जिंदगी भर के लिए रह रहा है। तो इसके ऊपर जो है मैरिज डिपेंडेंट होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो आपके लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेंजर होंगे और वॉक इन कर जाएंगे और उसके बाद शायद शुरू शुरू में आपको वो पसंद भी नहीं आएगा, लेकिन लेटर ऑन वही आपके हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स एंड ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के वीडियो है कि आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ होने वाला है। सो टूडेज वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू सी देयर पर्सनालिटी, देयर ऑक्यूपेशन, हाउ दे आर इमोशनली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, how they will behave with you, they are this, is this a arranged marriage or love marriage, when it is going to take place and where you are going to meet this person. So this video is in Hindi and English, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ये वीडियो है। मैं सेपरेटली नहीं करूंगी, हिंदी इंग्लिश के रीडिंग एक ही साथ होंगे। पहले मैं हिंदी में बोलूंगी और फिर मैं इंग्लिश में बोलूंगी विद इन द पाइल। तो आपको पूरी पाइल देखना है and you have to watch the whole video and you will know that your English reading. If you are choosing pile, suppose you are choosing pile number 1, you are selecting pile number 1, then pile number 1 will have Hindi reading and English reading both. First I will do Hindi and then I'll do English. तो आज के जो रीडिंग है वो बहुत ही एक फ्लिम्जी लग सकता है आपको कि ये फ्लिम्जी रीडिंग है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, रियल इमोशंस है इसमें। आपकी शादी किस इंसान के साथ होगी, अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, किस तरीका के मैरिज होंगे और वो इंसान के साथ आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगा, आगे के लिए नहीं रहेंगे, और किस तरीका के ये मैरिज है, सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक है, किस तरीका के मैरिज है कि पर्सन के पर्सनालिटी, ऑक्यूपेशन, माइंडसेट और उसके साथ उसके इमोशनली वो आपके साथ कैसे जुड़ेगा या कैसे जुड़ने वाली है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में रीडिंग करेंगे। तो क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ज्यादा ओवरथिंक नहीं करके किसी भी ऑप्शंस की तरफ आपके आंखें बार बार जा रही है, जो भी ऑप्शंस आप आंखें अगर ऐसे क्लोज करते हो दिख रहे हैं, हर किसी के अंदर इंट्यूशन होता है, उसी पाइल को आपको चॉइस करना है। 2 पाइल यहाँ पर है, एक है ब्रेसलेट और एक है रेकी पेंसिल। आपको चॉइस करना है कोई भी एक पाइल और इसमें आपके डेट ऑफ बर्थ मेंशन है दोनों पाइल में। तो डेट ऑफ बर्थ चॉइस कर लो, अपना डेट ऑफ बर्थ भी चॉइस कर सकते हो और अगर चाहो तो कोई भी जो है ऑप्शन जो मैं दिखा रही हूँ ब्रेसलेट या रेकी पेंसिल में से कोई भी चॉइस कर सकते हो। आपके पास है 30 सेकेंड्स। इट इज अ टाइमलेस वीडियो, किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, जहां पर भी हो आपके लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग किसी भी लोगों के लिए हो सकता है आप सिंगल हो सकता है आप कमिटेड हो, लेकिन फिर भी जानना चाहते हो कि आपकी शादी किसके साथ है। लेकिन डेफिनेटली जो लोग मैरिड है, खुश है, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है, बाकी सबके लिए ये रीडिंग है। आप ये रीडिंग देख सकते हो और किसी भी टाइम देख सकते हो, किसी भी रिलीजियन के लोग भी देख सकते हो। तो क्विकली चॉइस करें अपने पाइल और हम लोग शुरू करते हैं रीडिंग। हम लोग शुरू करेंगे रीडिंग जो है ब्रेसलेट से हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं।
टैरो के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल डाइस भी हम लोग देखने वाले हैं। हाई प्रिस्टेस के कार्ड्स आ रहे हैं, 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड आ रही है, एंड एस ऑफ शोर्ट्स के कार्ड्स है, फूल के कार्ड है, एंड चैरियट के कार्ड्स है, एंड सन के कार्ड है। देखो, मैं इसमें कुछ बोलने वाली थी, लेकिन जैसे ही सन कार्ड आया है उसके बाद मुझे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो मैं यही बोल सकती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है, इनके साथ आपके फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, बहुत वेल सिक्योर्ड है आपके फ्यूचर। आपको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचने की ज़रूरत है आगे में, क्योंकि दिस पर्सन इज़ योर ट्रू सोलमेट कनेक्शन। ये मुझे अरेंज मैरिज जैसा ही लग रहा है, लव मैरिज जैसा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। हालांकि अरेंज मैरिज होंगे तो भी आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा बात करके ही ये जब सेटल होंगे तब भी आपके शादी हो सकते हैं। हालांकि ये पर्सन ऐसे है कि अरेंज मैरिज के हो सकते हैं कि अरेंज मैरिज जैसा ही प्रपोजल आए, हो सकता है क्या, मैं तो देख रही हूँ कि यहाँ पर अरेंज मैरिज के ही चांसेस है। लेकिन इवन दो प्रपोजल आने के बाद आपके साथ कुछ ऐसे होगा कि इस पर्सन के साथ आप कम से कम 4 से लेके 5 महीना 6 महीना कॉल में बात करोगे। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, एंड कॉल में बात करते रहोगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये इंसान के बारे में सब कुछ, और उसके बाद एक बॉन्डिंग बनने वाला है आप दोनों के बीच में, और उसके बाद ही शादी होगी। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल डाइस उठा के देख लेते हैं कि क्या है जो आपके एस्ट्रोलॉजिकल डाइस में आ रही है। तो डाइस आपके सामने है, आप देख सकते हो। एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक जो आपके आ रही है, आ रहा है वो है कि आपके जोडियक साइन होगा कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो एंड एरीज, इनमें से होंगे। आपके प्लैनेट्स आ रहे हैं सैटर्न एंड प्लूटो का, एंड आपके जो एस्ट्रॉयड्स आ रहे हैं जूनियो एंड सेकंड हाउस के कार्ड्स, सेकंड हाउस के डाइस है। सेकंड हाउस बेसिकली क्या करते हैं, सेकंड हाउस आपको पहले हाउस से शुरू करते हैं। सेकंड हाउस जब एक्टिवेटेड रहते हैं इस पर्सन के अंदर, आपके जो पार्टनर आने वाला है आपके लाइफ में, तो ये एक न्यू पर्सन जैसे लग रहे हैं कि न्यू पर्सन आने वाला है आपके लाइफ में। ये पर्सन बेसिकली एक ऐसे इंसान होंगे जो सेकंड हाउस के इनके ऊपर सेकंड हाउस एक्टिवेटेड होंगे, मतलब इनके कुंडली में सेकंड हाउस एक्टिवेटेड रहेगा। एंड सेकंड हाउस मनी का होता है, स्पेशली जब आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ अच्छा कर जाते हो तो उसके रिगार्डिंग होता है। तो इसके मुताबिक इनके ऑक्यूपेशन, आपके पार्टनर के ऑक्यूपेशन हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन फील्ड के हो, HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, या सेकंड हाउस के साथ मैं बता सकती हूँ वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, एंड एक टीचर प्रोफेसर भी एक एनर्जी आ रही है कि टीचर प्रोफेसर ऐसे भी कुछ हो सकते हैं, या फाइनेंशियल कोई काम करते होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी रिलेटेड काम, अकाउंटेंट, टैली या बैंकिंग सेक्टर, इस तरीका के काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल काम कर सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, इस तरीका के काम कर सकते हैं। एंड प्लूटो के साथ साथ ये मैं बोलूँगी प्लूटो 3 काम करते हैं। एक है डीप नॉलेज देते हैं, मतलब आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ही डीप गहराई तक लेके जाएगा प्लूटो, और उसके बाद जो है वो रिलेशनशिप आपके अच्छा रहेगा, मतलब बहुत गहराई तक आप जाने के बाद वो रिलेशनशिप आपको डीप इंसाइट लेके जाने के बाद, इनके बारे में आपको सब कुछ पता होने के बाद प्लूटो आपको ये रिलेशनशिप बेसिकली आपको देंगे। तो अगर आपको जिस तरीका से आपके डाइस आया है उसके मुताबिक मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि प्लूटो के साथ, प्लूटो के एनर्जी के साथ साथ डेफिनेटली
प्लूटो के जैसे डाइस आया है, तो प्लूटो के एनर्जी के साथ साथ आप ट्रांसफॉर्म भी होंगे जब आपके इनके साथ बात करते रहोगे। इसके स्पिरिचुअल कुछ नॉलेज है जिसमें से आप भी ट्रांसफॉर्म होंगे, और आप बहुत ही ज़्यादा डीप इनसाइट इस इनके साथ रिलेशनशिप में जब जाओगे उसके बाद ही ये शादी होने की चांसेस है। जब आपके साथ इनकी डीप हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन होना शुरू होंगे उसके बाद आपकी शादी रहेगा। तो आपकी शादी एकदम स्ट्रेंजर से जो हो रहा है ऐसे नहीं है। हो सकता है कि आप अभी ऑलरेडी इस इंसान से बात कर रहे हो 6 मंथ से 7 मंथ से, और वो आपके साथ कन्वर्जेशन कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेशन आप दोनों के चल रहे हैं, और उसके दौरान आपके उसके बाद को जब बहुत ज़्यादा ये कन्वर्जेशन डीप हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन हो जाएंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सेक्सुअल टॉक, बट हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन हो जाएंगे, तब जाके इस इंसान के साथ आपके शादी के बाद बनेगी। इस इंसान के जो लाइफ में सैटर्न बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, मतलब ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान रहेगा। मुंह के ऊपर बोलने वाला इंसान, किसी के भी उल्टा सीधा सुन के नहीं लेते हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान है जो बेसिकली इन्हें लाइफ ने बहुत स्ट्रगल दिखाया है, बहुत चैलेंजेस दिखाया है, या अभी तक चैलेंजेस वो फेस कर रहा है, स्ट्रगल फेस कर रहा है, और लाइफ ने इसी तरीका से उस इंसान को एक स्पिरिचुअल, एक मेथोडोलॉजिकल, एक अच्छा इंसान, मतलब तब के जो होते हैं ना, लोहा को पूरे के पूरे फायर में गला के फिर एक लोहे का बर्तन बनते हैं, तो उसी तरीका से इनके बहुत स्ट्रगल चैलेंजेस होने के बाद इन्होंने लाइफ में कुछ अचीव करा है। तो इनके एक्सपीरियंस काफ़ी टफ रहा है लाइफ में। तो जब आप इनके साथ मिलोगे, जब आपके साथ इनके बॉन्डिंग बनेगा, तो उसी तरीके से बॉन्डिंग बनेंगे। ये इंसान मतलब इस तरीके से एक इंसान है कि जिसे जो कितना भी स्ट्रगल हो जाए इन्हें आप गिव अप नहीं करा सकते हो, और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, किसी का भी नहीं सुनते हैं, मुंह के ऊपर बात करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते, ऑनेस्ट पर्सन रहेगा, ये मैं आपको बता सकती हूँ। और जो जोडियक साइन मैंने बताया था, एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। एक एस्ट्रॉइड्स के जो आया है डाइस, वो है जूनो। एस्ट्रॉइड जूनो सैटर्न के जो है बेटी है, मतलब अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न माइथोलॉजी और रोमन माइथोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रॉइड जूनो जुपिटर के वाइफ है एंड सैटर्न के बेटी है, मतलब सैटर्न के डॉटर है। तो एस्ट्रॉइड जूनो इज वन ऑफ दोज एस्ट्रॉइड who basically gives you a peaceful marriage life. If you are facing any challenges in love relationship, if you are facing any kind of issues in relationship, that asteroid Juno, whenever they are activated in your life at present, asteroid Juno is activated. So asteroid Juno is, in according to western mythology or western astrology, she is wife of Jupiter and daughter of Saturn and mother of Mars. So she always keep the things calm, balanced between Saturn, Jupiter, Mars, and she actually show you the growth in the relationship. She gives a peaceful life in relationship. She heals the relationship. So this asteroid Juno is activated in your life. तो एस्ट्रॉइड जूनो क्या करते हैं ना, सैटर्न के बेटी है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न माइथोलॉजी एंड जुपिटर के वाइफ है। तो वो आपको एक बहुत ही अच्छे तरीका से एक अच्छा लाइफ देने के लिए आ रहे हैं। वो हमेशा ही लव लाइफ में हेल्प करते हैं। अगर कोई लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी है, उसे रिजॉल्व करके आपके लव रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग होंगे, बिकॉज एस्ट्रॉइड जूनो यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक्टिवेटेड है। इधर अगर आप इनसे बात कर रहे हो या आगे में चल के बात करोगे तो उस दौरान, तो हियर those who don't understand Hindi, for them I am saying that your person is a Saturn person and Pluto person. So the person's birth chart, Pluto and Saturn are activated. Saturn usually makes people honest and they are usually straightforward people. So
will be marrying to a person who will be very straightforward, upfront. They speak clearly and upfront on face. Maybe they have a sharp tongue, razor like sharp tongue, but they are very straightforward person and an honest person. And this person is someone who have gone through many challenges in their life, and after facing many challenges they have come out to be a very great person, great personality. And because Pluto is there, so this person is someone who always dig the deep things, like they will be digging everything about you, they will take all information about you, and this person will also help you to transform. That means whenever this person is there in your life, you will transform slowly. There are four zodiac signs are activated. One is Aquarius, the other one is Capricorn, third one is Pisces, and not Pisces, third one is Scorpio, Aries, and Gemini. So these are the zodiac sign your partner will be from. Maybe your partner will have all within these 5 zodiac sign. They will have they will be from any of this zodiac sign. And there is second house. Second house teach us how to earn money, and they teach us materialistic life gaining. So obviously this person is healthy and wealthy, and this person has an honesty. His person is an honest person and also a straightforward person. So that is actually about this person. And also a spiritual person who actually like to dig deep and take too much of information whenever they are in love or whenever they are making relationship, and also continuously transforming in spirituality, which is a good thing. तो अभी जो है, अभी कार्ड्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने बेसिकली कार्ड चॉइस किया था। देखो सन कार्ड यहाँ पर है और यहाँ पर है आपके फूल के कार्ड। तो आपके पर्सन काफ़ी रिस्क लेते हैं, अगर आप देखोगे तो आपके पर्सन रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो मतलब कोई जॉब में भी हो सकते हैं या कोई ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि है कि आपके कोई बिजनेस में कोई बिजनेस न्यू स्टार्टअप शुरू करा है या कोई न्यू बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, इस तरीका के पर्सन भी है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड के साथ साथ मैं बताऊंगी कि ये पर्सन एक स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद है। और कुछ कार्ड्स लेंगे इनके पर्सनालिटी के बारे में और उसके बाद ये रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि जब आप इस पर्सन से मुलाकात करने जाओगे, जब पहली बार मिलोगे, तो ये पर्सन वाइट, मरून, ब्लैक या ग्रीन, ये 4 कलर में कुछ ना कुछ शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कुर्ता, ट्राउज़र ऐसे कुछ पहन के रखेगा। तो आपको पहचान में आ जाएंगे क्योंकि ये पर्सन इसी कलर के कुछ ना कुछ पहन के आपसे मिलने वाला है। इधर तो मिल चुका है, अभी आप बात कर रहे हो, एंड इधर अदरवाइज मिलने वाला है। आप ख्याल करना ये कलर्स। दे वेयर्स ओनली ब्रांडेड क्लोथ्स, फर्स्ट मीटिंग वेयरिंग येलो एंड ऑरेंज कलर एटीट्यूड। तो तो हो सकता है कि पहली बार जब आप मिलो तो ऑरेंज या येलो कलर भी पहन सकते हैं। डीप एट्रैक्टिव आईज, इनके आईज बहुत ही एट्रैक्टिव है। ओके, एंड लव डिजाइनर बैग्स, इनके पास डिजाइनर एंड ब्रांडेड क्लोथ्स बहुत कुछ है, इधर डिजाइनर क्लोथ्स पहनती होगी या ब्रांडेड क्लोथ्स पहनता होगा। टॉल है एंड लाइक्स टू वेयर डायमंड ज्वेलरी, तो डायमंड ज्वेलरीज है। एंड बॉडी शेप आपके में ऐसे आ रहे हैं कि एवरेज बॉडी शेप होंगे या ह्यूज ब्रॉड बॉडी शेप हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइनी या पेटिट बॉडी शेप के पर्सन रहेगा। तो इस तरीका के एक पर्सन होने वाला है। तो ऑरेंज, येलो, वाइट, मरून या ब्राउन या ग्रीन, इन कलर में से कोई भी एक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कुर्ता इस तरीका के पहन के ये पर्सन आपके साथ मुलाकात करने के लिए आएंगे। ये कार्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस कनेक्शन में। ये है सन के कार्ड एंड ये है आपके चैरियट के कार्ड। तो ये पर्सन डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन है जो खुद को खुद के साथ कंपीट करता है, खुद को खुद के साथ कंपीट करते हैं। देखो एक ऐसे पर्सन है जो खुद के साथ कंपीट करते हैं,
वर्कोहॉलिक पर्सन है, काफ़ी वर्क करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको वर्क करना पसंद है एंड खुद के साथ compete करता है। और डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन है जिसके पास सक्सेस है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एंड स्ट्रगल होने के बाद में इन्होंने सक्सेस हासिल किया है। नाउ दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, दिस पर्सन इज a tough person. He has faced many challenges and then came to this sun card, this sun energy. That means now he or she is successful and they are someone who challenges themselves. They know they have a dark side and bright side, so they always challenge themselves. They're willing to take risk. That means they are already in some business. Along with job, they are already in business or they are planning to start up any business. And they are someone who is also spiritual, because high priestesses cards are there, and they like to talk to people, like their communication is too good. They love designer bags or designer clothes or designer things. They wear only branded clothes, they don't wear anything else. First meeting, they can be wearing yellow or orange color attire. I would say yellow, orange, green, maroon or brown or white color attire. They have a big body or maybe a broad body structure and deep attractive eyes. They like to wear diamond jewelries and they are tall. So if a girl, they will be tall and then taller than average. If a boy, they will be taller than average. So that is all about the person whom you will get married to. तो यही है आज के आपके रीडिंग। आपके पर्सन जो है उनको डिज़ाइनर या ब्रांडेड क्लोथ्स पसंद आते हैं। वो एक ऐसे पर्सन है जिसे बेसिकली आपको, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, और एक स्पिरिचुअल पर्सन है, ऑलरेडी वेल सेटल्ड पर्सन है। और आपके मैरिज फैंटास्टिक रहेगा, क्योंकि ये जो सन कार्ड है, ये सन कार्ड कह रहे हैं कि दिस मैरिज विल बी अ सक्सेसफुल मैरिज एंड इट विल बी अ फैंटास्टिक मैरिज एंड दिस पर्सन इज योर ट्रू सोलमेट कनेक्शन. दिस इज गोइंग टू बी an arranged marriage type of marriage. Maybe you will get this as a proposal, this person as a proposal, marriage proposal, then you will meet them and then you will like them. So that is all about this energy. Let's quickly get started. Please do not forget to subscribe my channel, like my video and write below to my video I believe and receive this energy, or write in details to get free reading. If you support this channel for long time, you will get free reading and also give hypes. So quickly we will start the second reading, which is about रेकी पेंसिल. रेकी पेंसिल के रीडिंग करेंगे. जिन्होंने रेकी पेंसिल चॉइस करा था उनके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करके देखते हैं कि क्या है. सो एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली क्या आया है. एस्ट्रोलॉजिकल डाइस के मुताबिक यहाँ पर है थर्ड हाउस में थर्ड हाउस है, सन के डाइस है एंड सन के अलोंग साइड, सन के साथ है आपके वेनस. ठीक है, वेनस एंड सन इकट्ठा है. उसके बाद आपके जोडियक साइन में आपके आ रहे पाइसिस, उसके बाद आ रही है वर्गो, स्पाइसिस, सेजिटेरियस, कर्क राशि यानी कि कैंसर एंड कैंसर, एरीज, लियो एंड डेफिनेटली क्योंकि वेनस है तो मैं बोलूँगी कि टॉरस एंड लिब्रा, इनमें से जोडियक साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर का. तो ये है लियो, टॉरस, लिब्रा एंड लियो, टॉरस एंड लिब्रा, वर्गो, सेजिटेरियस एंड कर्क राशि यानी कि कैंसर, इनमें से आपके जोडिया एंड पाइसिस,
इनमें से जोडियक साइन होंगे। एस्ट्रॉयड यहाँ पर सीरीज है एंड यहाँ पर आ रही है आपके थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस बेसिकली क्या डिनोट करते हैं, सिबलिंग्स वाला फीलिंग्स डिनोट करते हैं। तो आप जब इस पर्सन से शादी करोगे या शादी से पहले भी अगर आप भी आपके साथ इस पर्सन के रिलेशन है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास से भी आ सकते हैं, जैसे अब भी आपके साथ ऑलरेडी, स्ट्रेंजर तो मुझे नहीं लग रहा है, स्ट्रेंजर की एनर्जी मुझे नहीं लग रहा है। तो अगर ऑलरेडी आपके पास है तो ये इस पर्सन के साथ बात करते हो तो आप लोग सिबलिंग्स वाला एक फीलिंग्स है, आप लोग लड़ते हो नहीं आप लोग सिबलिंग्स, लेकिन सिबलिंग्स के जैसे एक दूसरे के साथ लड़ते हो, झगड़ते हो, फिर इकट्ठा हो जाते हो, ये वाला कहानी आपके रहेगा। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे सिबलिंग्स क्या होता है कि एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, लेकिन कोई बाहर वाले कुछ बताएगा तो वो उनके साथ दोनों मिलके लड़ जाएंगे, दोनों मिलके उनके साथ लड़ने लगेंगे। तो उसी तरीका से है, आप लोग लड़ाई झगड़ा तो आपस में करोगे, लेकिन बाहर के कोई लोग आप लोगों को अलग करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग इतने आसानी से अलग नहीं होंगे, उल्टा उन्हीं के साथ दोनों इकट्ठा मिलके लड़ जाओगे। तो कोई भी मुसीबत हो, परेशानी हो, सिबलिंग्स जैसे एक दूसरे के साथ देते हैं, उसी तरीके से आप लोग एक गुड सिबलिंग्स के जैसा रहोगे। एंड यहाँ पर वेनस के साथ साथ मैं बता सकती हूँ कि वेनस हमेशा चार्मिंग पर्सनालिटी लेके आ रहे हैं, तो आते हैं, तो ये पर्सन के जो भी मतलब बॉडी स्ट्रक्चर हो, लुक्स हो, बहुत ही ज्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी वाला पर्सन रहेंगे। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि थर्ड हाउस है, तो कम्युनिकेशन फील्ड के पर्सन हो सकते हैं, एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, जर्नलिस्ट या कोई सोशल वर्कर या यूट्यूब ब्लॉगर, इस तरीका के काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड काम कर सकता है। और लेटर राइटिंग, कंटेंट राइटर, क्रिएटिव राइटर, ग्राफिक डिजाइनर, इस तरीका के कुछ हो सकते हैं, क्योंकि राइटिंग के भी काम कर सकते हैं, लेटर राइटिंग या कोई भी राइटिंग के काम कर सकते हैं। या शॉर्ट टर्म ट्रैवल ये बहुत ज्यादा करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि कोई कंपनी में सीईओ, सीएफओ, रीजनल मैनेजर, ऐसे कुछ हो सकता है, या ट्रैवल के साथ कुछ रिलेटेड काम कर सकते हैं, वीजा वगैरह, ऐसे कोई जगह पे काम कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ ये मेडिकल प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि मेडिकल के साथ रिलेटेड कुछ काम आ रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, मेडिकल बिलर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, नर्स या मेट्रॉन, या आपके रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, इस तरीका के कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो इस तरीका के इनके जॉब रहेंगे। सन के सन जो है ना, वो कार्ड्स में भी जो है और यहाँ पर भी एस्ट्रोलॉजी में भी है, सन हमेशा आपके लिए अच्छे पॉजिटिव एनर्जी ब्रिंग करते हैं। ऐसे एक पर्सन होंगे जो पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में लाएगा, और ये खुद भी अपने इनर सर्कल में काफी फेमस होंगे या लोगों के बीच में काफी फेमस है, लोग इन्हें मानते हैं, ये फेमस हो सकता है। और उसके साथ साथ इनके वेल्थ जो भी है, वेल्थ है, एक सेलिब्रिटी लाइक इनके स्टैंडर्ड हो सकते हैं कि ये अपने सर्कल में एक सेलिब्रिटी हो, इनर सर्कल एक छोटी सर्कल होता है, या अपने कम्युनिटी में एक सेलिब्रिटी हो, या सच में ही एक सेलिब्रिटी हो। तो इस तरीका से भी हो सकते हैं, क्योंकि सन इसी को डिनोट करते हैं। तो ये इसी तरीका की पर्सनालिटी होने वाला है। और आगे में चलते हैं और आपके रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपके क्या है रीडिंग, जिन्हों कार्ड्स में क्या आ रही है। कार्ड्स के मुताबिक चले 7 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ शोर्ड्स, द हेरोफेंट, ये एक टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी हो सकता है, एस ऑफ पेंटिकल, पेजेस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स, द एम्प्रेसेस, 3 ऑफ वैंड्स एंड द टावर के कार्ड वो है रिवर्स में। तो डेफिनेटली ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड आपके लिए है। एंड बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन एक मैजिकल ऑरा आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। जब ये आएगा तो आपके लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे वो हर चीज मैनिफेस्ट हो जाएंगे। मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये एक न्यू एनर्जी या स्ट्रेंज एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एकदम ब्रांड न्यू पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके कोई फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू या किसी के थ्रू आप इन्हें थोड़ा बहुत जानते हो, या कुछ लोगों के लिए आप
आपके लवर के साथ ही आपकी शादी होने वाला है। जिन किसी के साथ भी लव रिलेशनशिप आपके है उसी के साथ आपकी शादी होने वाला है। यहाँ पर इम्प्रेसेस के कार्ड्स है, तो इम्प्रेसेस के कार्ड्स के साथ मैं बताऊंगी कि डेफिनेटली ये पर्सन एक वेल्दी हेल्दी पर्सन है, वेल्दी पर्सन है, चार्मिंग पर्सनालिटी है क्योंकि वेनस का डाइस आया था। एंड यहाँ पर हेरोफेंट के साथ मैं बताऊंगी कि एक वाइज पर्सन भी है, काफी ज्यादा वाइज डिसीजन लेते हैं। पहले इनके दिल टूट गया था या आपके रिलेशनशिप इनके साथ टूट गए थे कोई थर्ड पर्सन की वजह से, अब भी दोबारा हो सकता है कि इनके साथ आपके रिलेशन बने और शादी हो जाए। शादी के जो है, शादी के लगभग टाइम, और ये बिल्कुल एक लव मैरिज है। शादी के जो टाइमिंग्स आ रहे हैं वो हो सकते हैं आपके अगले साल के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या मई, इस तरीका से एक हो सकता है। मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस दौरान आपकी शादी हो जाए। नेक्स्ट ईयर के इस टाइम तक आपकी शादी होने की चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इस पर्सन के साथ टावर के कार्ड रिवर्स आ रहे हैं, मतलब इस पर्सन के साथ आपके कभी भी लड़ाई होने की चांसेस बहुत कम है। एंड देखो, मैजिशियन कार्ड एंड एम्प्रेसेस के कार्ड के साथ मैं बोलूंगी कि ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हो सकता है कि एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन जो आपके पास लाइफ से आ रहे हैं, पहले इनके साथ आपके किसी ना किसी तरीका के अनबन रहा है। रिलेशनशिप में रह सकते हो, कुछ लोगों के लिए ऐसे लग रहा है मुझे कि आप पहले रिलेशनशिप में थे और उसके बाद वो रिलेशनशिप खत्म हो गए और फिर आगे में जो है ये रिलेशनशिप आपके दोबारा कंटिन्यू हो जाए। या कुछ लोगों के लिए आप पहले से इन्हें जानते हो, थोड़ा बहुत जानते हो, वही इंसान आपके लाइफ में एंटर करे दोबारा, उन्हीं के साथ आपकी शादी की एनर्जी आ रही है। जब भी आपके साथ मुलाकात होंगे उसके बाद 3-4 महीने के बाद इनके साथ अगर बिल्कुल एक स्ट्रेंजर पर्सन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिल्कुल स्ट्रेंजर हो, अगर बिल्कुल स्ट्रेंजर हो या एकदम न्यू तरीके से आपके लाइफ में आ रहे, शुरुआत में 3 महीना आप लोगों के बात होंगे, उसके बाद आप लोगों के एक सेपरेशन जैसा टाइम रहेगा, वो 8 मंथ्स के रहेंगे। उसके बाद जब ये वापस आएगा विद इन 1 और 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के अंदर आप दोनों की शादी हो जाएंगे। इसी तरीके से एक एनर्जी दिख रहा है इस पर। ये काफी वेल्दी पर्सन है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं क्योंकि कार्ड्स कुछ बता रहे हैं कि फाइनेंस के बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा वेल्दी पर्सन है और काफी अच्छा है, इनके पास बैंडविड्थ है, पैसा का काफी ज्यादा फ्लो है, इस तरीका के पर्सन है। इनके और आपके एनर्जी के बारे में जो छोटी छोटी चीज है मैं बता देती हूँ, उसके बाद इंग्लिश में जिनको समझ में नहीं आती है तो उनकी इंग्लिश में रीडिंग करेंगे। Has personal pride for their collectibles, has a tendency to be forgetful or late, has a unusual hair features, long nose, brown boy or girl, और डार्क स्किन एंड एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहेंगे, लेकिन अपना ना हेयर ये यूजुअल कलर से डाई नहीं करते। इनके कलर्स पिंक हो सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, ऐसे कभी कभी करते रहते हैं, या एकदम हाईलाइटिंग कराते रहता है। इस तरीके से हेयर वाला पर्सन हो सकते हैं कि बीच बीच में हाईलाइटिंग करते हैं। हैज़ एन अनयूजुअल हेयर फीचर्स, अनयूजुअल हेयर आपको देखेंगे, इधर हेयर कट बहुत अजीब कराता है या डाई करता है हेयर टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा, और इनके कॉम्प्लेक्शन इधर तो डार्क या ब्राउन होंगे, बहुत ज़्यादा फेयर स्किन नहीं है, लॉन्ग नोज है, लॉन्ग शार्प नोज है, एंड इनके टेंडेंसी है थोड़ा लेट आने का। जब भी आप इनको मिलने के लिए बोलोगे तो लेट आएगा, या भूलने की आदत है इनको, कुछ बोल के भूल जाता है। एंड इनके ना एक पर्सनल ईगो है, जो थोड़ा ईगोइस्टिक पर्सन है, थोड़ा पर्सनल ईगो है, उसमें वो हमेशा ही रहता है कि नहीं मेरा ईगो मेरी इंटैक्ट रहे, इस तरीका के एक पर्सनालिटी है। नाउ फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, this person is a wealthy, well settled person, but however this person will have a brown and dark skin, and they are having extremely attractive features, and they usually dye their hair in unusual colors, so they have some kind of very unusual hair features, and I am seeing that they have tendency to be forgetful or late. Whenever you will ask for meeting them, they will be late, or they have a tendency to be forgetful. This looks like a
soulmate connection to me, and this also looks like a person whom you knew before and they left you, and now they are coming back to you with marriage proposal. So this is a different proposal where I am seeing this person is coming with the marriage proposal. Earlier in dice we got sun planet and Venus, and with third house, so this person you will always give you a sibling like vibes, like you both will be fighting, sometimes you both will again be together, again fighting, and then again be together. So this kind of feelings you will get from this person, but you are very comfortable around this person, you will be very comfortable around this person. Also third house denotes that communication and writing, content writing, creative writing. So this person can be a content writer, creative writer, storyteller, or a web designer, or a web developer, or a person can be someone who actually dealing with marketing things, like maybe an event manager, or working for a PR company, or maybe working as a business development, marketing, HR, admin, journalist, social worker, or YouTube blogger, because the communication is part is very strong, third house. And then the sun card says that, not sun cards, the sun dice, which I got it in astrological dice, which says that this person will have personality where people like him and him or her, and people actually adore them, and they are having kind of a celebrity like status in their close circle, inner circle, or in their community. And also a Venus things, which says that Venus dice says that Venus is basically denoting the charming personality, the romantic relationship. This person would be romantic, charming person, will have charming personality, something like that. According to the zodiac sign, they would be Taurus or Libra, or I think Cancer, and then it was Cancer, Pisces, and then Sagittarius, and Virgo. So that could be their zodiac sign. And this person has gone through many phases of life, where I think you both have gone through some breakup, and then you both will be together, reunited in love again. Or otherwise, when you will meet this person, if this person is totally a stranger, will meet this person, and then you will have very good relationship for 3 months, and then for some series reason you will break up for 8 months, and then again you will be together and you will marry with each other. So that would be the person you are getting married to. तो यहाँ पर जो भी पर्सन है, इनके साथ इधर तो आपके मुलाकात हो गया है या मुलाकात होने वाला है, पहले थोड़ा बहुत आपके जाना पहचान में से आ रहे हैं, शायद आपके फैमिली से हो या कहीं सोशल मीडिया में मिल चुके हो, और इनके साथ मुलाकात होने के बाद आपके 3 महीना रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद 8-9 महीने के लॉन्ग गैप सेपरेशन रहेंगे, और फिर आके ये पर्सन आपसे बात करने वाला है, और उसके बाद जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मैरिज, वो मैरिज होने की चांसेस रहेगा। तो यही है आज के आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें, और वीडियो के नीचे में लिखिए आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूलें। वीडियो का हाइप दीजिए, इस सोल फैमिली में ज्वाइन हो जाए इस तरीका की इंटरेस्टिंग रीडिंग आगे सुनने के लिए। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।